विधायक और चेयरमैन में तनातनी क्यों रहती है? ऐसा नहीं, अक्सर ऐसा कई जगह देखा जाता है। गलत कह रहे हैं जो कह रहे हैं। अच्छा, हर कोई राजनीति में सेवा भाव के लिए नहीं आता। मेरा मानना तो यही हर कोई नहीं आता। हर कोई नहीं ऐसे कुछ लोग का नाम बता दीजिए जो भाजपा में हो और सेवा भाव के लिए नहीं आए। नहीं, ऐसा तो नहीं मेरे मुंह से कहलवाइए। भाजपा का नाम, चलिए कांग्रेस का नाम बता दीजिए, कांग्रेस कुछ नेताओं का नाम बता दीजिए जो राजनीति में है और सेवा करने नहीं आए। देखिए क्या है कि भाजपा में जो है नाम इसलिए नहीं लिए जा सकते क्योंकि भाजपा क्योंकि आप उस पार्टी में हैं। भाजपा में लोग बाद में आते हैं, पहले विचारधारा से आते हैं। और वो विचारधारा कोई कांग्रेस का व्यक्ति एक दिन में पलट करके बीजेपी में आ जाता है, वो भी विचारधारा ही होती है। विचारधारा से ही प्रेरित होकर आते हैं। टिकट लेने के लिए आते हैं सर, ऐसा कह नहीं सकते, सच्चाई तो यही है। बहुत से लोगों को नहीं भी मिल एक पाता। दिन पहले 2 दिन पहले आ करके टिकट ले लेना, आपको नहीं लगता कि वो टिकट के लिए आते हैं ना कि विचारधारा के लिए आते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी में कोई 5 साल से मेहनत कर रहा है, कोई 3 साल से मेहनत कर रहा है और वो कैपेबल भी है कि चुनाव लड़ सकता है जी। लेकिन आप किसी और पार्टी के किसी व्यक्ति को उठा कर लेकर के चले आते हैं और टिकट दे देते हैं। तो ये विचार परिवर्तन कहाँ हुआ? ये विचारधारा का कॉम्बिनेशन कहाँ हुआ? तो सीधी सी बात है, चुनाव लड़ने के लिए आए थे, चुनाव लड़ रहे हैं। जिस व्यक्ति ने आपका परिवार का दामन थामा है, उसने सबसे पहले तो यही आचरण अपनाया होगा कि हाँ मैं आपकी शर्तों को एक्सेप्ट करूँ। हाँ, और क्या पता कि भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जिन्होंने ज्वाइन करवाया होगा उन्होंने उसकी शर्त को मान लिया होगा कि भाई तुमको हम टिकट देंगे। नहीं, ऐसा वो नहीं उसी है। शर्त पर आया होगा। ऐसा नहीं है कि सभी लोग उस चीज के होते हैं। वो जो 2-4 लोगों की आप जो बात कर रहे हैं, कुछ लोग गलतियां कर देते हैं, उससे पूरी पार्टी नहीं खराब होती। लेकिन ये है कि एक मैसेज तो चला जाता है कि पार्टी में जाओ और टिकट लेकर चले आओ। तो ये मान करके चल रहे हैं आपको टिकट दिलाने में, क्योंकि भाई चुनाव लड़ना है, बीजेपी से लड़ना है, टिकट लेना है, तो वो आपके सपोर्ट में रहेंगे, समर्थन में रहेंगे, तो एक जो है एक मजबूत हाथ। हमारे तो जो है जिन्हें हमने 5 साल पहले सांसद बना के भेजा है, तो ये कहते हैं कि वे भी हमारे सपोर्ट में रहेंगे। तो उनका सपोर्ट लेने के लिए अन्य लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि वो हमारा सपोर्ट करेंगे। एक शिवालिक नगर जो नगर पालिका है, यहाँ पर हम विजिट कर रहे थे, रानीपुर पूरी विधानसभा है, तो वहाँ पर हमने एक बोर्ड देखा अतुल वशिष्ठ जी का। तो सोचा कि भाई जब चुनाव नज़दीक होते हैं और जब किसी व्यक्ति का, किसी नेता के बैनर लगे हुए होते हैं, मतलब वो व्यक्ति चुनाव लड़ने वाला है। जब मुझे मालूम चला कि शायद चुनाव लड़ सकते हैं, मैं कहा पूछ लेता हूँ। अब पूछ करके आपको पुख्ता सबूत, पुख्ता जानकारी दे देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। अतुल वशिष्ठ जी हमारे साथ हैं। सर आपका स्वागत। धन्यवाद अखिलेश जी। तो जो मैंने बोर्ड देखे, क्योंकि बोर्ड की राजनीति होती है पॉलिटिक्स में, ये तो आप विश्वास करते होंगे जी। तो हम क्या अंदाजा लगाएं या फिर जो मैंने कहा वो सत्य है? नहीं, अंदाजा नहीं, इसमें तो स्पष्ट है कि जिस समय हम लोग जो है राजनीति में आते हैं तो सबका एक ध्येय होता है। संगठन की राजनीति करनी है, चुनावी राजनीति करनी है, और राजनीति ही सेवा का एक माध्यम है। राजनीति सेवा का माध्यम है। किसके सेवा की? खुद की सेवा या जनता की सेवा? जाहिर सी बात है कि जब हम पब्लिक में रहते हैं तो पब्लिक की सेवा भाव ज्यादा रहता है। और खुद की सेवा नहीं होती इसमें? खुद की सेवा का तो जो है उसमें अपने तसल्ली रहती है। अच्छा, ये तसल्ली की चीज़ है कि हम किस चीज़ में खुश होते हैं। हमें लोगों से मिलना, लोगों का काम कराने, जन सेवा करनी, उसमें हमें अच्छा लगता है। जैसे आप जो है विधायक आदेश चौहान जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और मीडिया मैनेजमेंट भी कई बार बीच में आपने संभाला, इस क्षेत्र में आपने काम किया हुआ है, तो ये मान करके चल रहे हैं आपकी टिकट दिलाने में, क्योंकि भाई चुनाव लड़ना है, बीजेपी से लड़ना है, टिकट लेना है, तो वो आपके सपोर्ट में रहेंगे, समर्थन में रहेंगे, तो एक जो है एक मजबूत हाथ हो जाएगा, फायदा मिल जाएगा। केवल विधायक जी क्यों, हमारे तो जो है जिन्हें हमने 5 साल पहले सांसद बना के भेजा है, हम तो ये कहते हैं कि वे भी हमारे सपोर्ट में रहेंगे। तो उनका सपोर्ट लेने के लिए अन्य लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि वो हमारा सपोर्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल, अकेले देखिए चुनाव है तो अकेले तो किसी को चुनाव लड़ना नहीं है। हाँ भाई, जब अन्य पार्टियों से जो है और लोग भी आएंगे तो अपनी पार्टी में भी कई सक्षम लोग होंगे। हाँ, हम उन सक्षम में जो है हो सकता है 10वें नंबर के हो, 9वें नंबर के हो, ये पार्टी तय करेगी कि जो है किस नंबर पे हमारा सही आकलन होगा। अच्छा, मतलब ये है कि चूंकि आपने बोला थोड़ी देर पहले कि राजनीति में आकर के सेवा करनी होती है ना? क्या बिना राजनीति की सेवा नहीं हो सकती है? तो उस व्यक्ति को देखिए, सेवा करते हैं आदमी, लेकिन राजनीति एक बेहतर माध्यम है। हर व्यक्ति सेवा भाव के लिए राजनीति में नहीं आता, लेकिन राजनीति के आपके जो है उतने संसाधन हो जाते हैं कि आप जो है 10 लोगों से मिलके जो है
बेहतर विकल्प के रूप में जो है कार्य कर सकते हैं। अच्छा, हर कोई राजनीति में सेवा भाव के लिए नहीं आता, मेरा मानना तो यही, हर कोई नहीं आता। हर कोई नहीं आता। ऐसे कुछ लोग का नाम बता दीजिए जो भाजपा में हो और सेवा भाव के लिए नहीं आए। नहीं, ऐसा तो नहीं मेरे मुंह से कहलवाइए। भाजपा का नाम, चलिए कांग्रेस का नाम बता दीजिए, कांग्रेस कुछ नेताओं का नाम बता दीजिए जो राजनीति में है और सेवा करने नहीं आए। देखिए क्या है कि भाजपा में जो है नाम इसलिए नहीं लिए जा सकते क्योंकि भाजपा क्योंकि आप उस पार्टी में हैं। नहीं, पार्टी में भी नहीं, जिस मात्र संगठन से हम जुड़े हुए हैं। हाँ। भाजपा में लोग बाद में आते हैं, पहले विचारधारा से आते हैं। और वो विचारधारा कोई कांग्रेस का व्यक्ति एक दिन में पलट करके बीजेपी में आ जाता है, वो भी विचारधारा ही होती है। विचारधारा से ही प्रेरित होकर आता है। टिकट लेने के लिए आते हैं सर, ऐसा कह नहीं सकते, सच्चाई तो यही है। बहुत से लोगों को नहीं भी मिल एक पाता। दिन पहले, 2 दिन पहले आ करके टिकट ले लेना, आपको नहीं लगता कि वो टिकट के लिए आते हैं ना कि विचारधारा के लिए आते हैं? कई बार ये होता है कि हम परिवार में भी जो है उसी को एक्सेप्ट कर पाते हैं जो हमें मतलब जो दूसरी पार्टी का है उसी को हम एक्सेप्ट करेंगे। जब वो अपने जो है आचार विचार उस पार्टी के छोड़ देगा तो हमें उसे एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत तो जिसने 15 साल पहले छोड़ा हुआ उसको समर्थन देना चाहिए, उसको सहयोग करना चाहिए, या फिर 2 दिन पहले जो आ जाएगा उसको समर्थन सहयोग करना चाहिए? जैसे मैं आप कहीं भी देख सकते हैं। मैं झबरेड़ा विधानसभा की बात कर लेता हूँ। वो देखिए काफी ऊंचे स्तर का मामला है, हम उसके लिए अधिकृत भी नहीं। आप कहीं भी चले जाइए सर, बहुत सी जगह ऐसे आपको चीजें मिल जाएंगी जहां पर पता चलता है कि जो मोदी के अगेंस्ट में बोल रहा होता है, हार्दिक पटेल की ज्वाइनिंग हो जाएगी। देखिए क्या तो होता अब मैं कह रहा हूँ कि 2 दिन पहले पार्टी में आकर के टिकट ले लेना, तो विचारधारा की लड़ाई कहाँ है सर? आप सीधा बोलिए टिकट की लड़ाई है, चुनाव की लड़ाई है, जीतने की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है। आप अपने परिवार में किसी भी ऐसे व्यक्ति को ही एक्सेप्ट करेंगे जो अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़ के, अब वो गंदा था तब तक दूसरी पार्टी में था, छोड़ करके पार्टी में आना और पार्टी में आते ही टिकट दे देना, 2 अलग अलग चीजें हैं। मैं कह रहा हूँ कि टिकट किसको देंगे? जो 15 साल से आपकी सेवा कर रहा है उसे देंगे, या 2 दिन पहले आ गया उसको आप टिकट दे देंगे, या जो 5 साल से सेवा कर रहा है उसको देंगे, या 2 दिन पहले जो आ गया उसको 2 दिन पहले भी जो आया होगा। हाँ। नंबर गेम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसको कहाँ से नंबर मिल गया? जो 1 दिन पहले आ रहा है आज आएगा और आज ही टिकट मिल जाएगा, उसको कहाँ से, उसको कौन सा नंबर बढ़ गया बीजेपी में? मैंने भी पहले भी ये चीज कही कि जिस मामले की आप बात कर रहे हैं उसके लिए एक तो मैं अधिकृत नहीं, मैं उस मामले की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक मामला एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ। एक सवाल, बहुत ही जनरल सवाल है ये, कि जब हम कहते हैं कि हम विचारधारा से प्रेरित होकर अन्य लोग पार्टी में आते हैं, आपने कहा अभी, तो जब विचारधारा से प्रेरित होकर के आते हैं, 1 दिन पहले आते हैं, टिकट की दौड़ में 15 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा है, या फिर कांग्रेस का व्यक्ति कोई कांग्रेस में सेवा कर रहा हो, लेकिन अभी आप भारतीय जनता पार्टी के हैं तो मैं उस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी में कोई 5 साल से मेहनत कर रहा है, कोई 3 साल से मेहनत कर रहा है, और वो कैपेबल भी है कि चुनाव लड़ सकता है जी। लेकिन आप किसी और पार्टी के किसी व्यक्ति को उठा कर लेकर के चले आते हैं और टिकट दे देते हैं, तो ये विचार परिवर्तन कहाँ हुआ? ये विचारधारा का कॉम्बिनेशन कहाँ हुआ? तो सीधी सी बात है, चुनाव लड़ने के लिए आए थे, चुनाव लड़ रहे हैं। जिस व्यक्ति ने आपका परिवार का दामन थामा है, उसने सबसे पहले तो यही आचरण अपनाया होगा कि हाँ मैं आपकी शर्तों को एक्सेप्ट करूंगा। हाँ, और क्या पता कि भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जिन्होंने ज्वाइन करवाया होगा उन्होंने उसकी शर्त को मान लिया होगा कि भाई तुमको हम टिकट देंगे। नहीं, ऐसा वो नहीं उसी है। शर्त पर आया होगा। ऐसा नहीं सर, है। ऐसा तो होता है। ये सब जो है काल्पनिक चीजें हैं। काल्पनिक नहीं, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखा दूंगा। भारतीय भाई आप उत्तराखंड में देखो जी, कभी कोई बीजेपी में जाता है, वही बीजेपी का फिर कांग्रेस में चले जाते हैं, तो चलता रहता है। तो एक दिन में विचार परिवर्तन हो रहा है, हर 3 साल में विचार परिवर्तन हो रहा है, हर 5 साल में विचार परिवर्तन हो रहा है। जब चुनाव आ रहा है तभी विचार क्यों परिवर्तन हो रहा है? जो लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं, हाँ। मैं भाजपा का होने के नाते आपको इतना बता दूं जी कि कुछ लोग जो है व्यवस्था की दृष्टि से आना जाना लगाए रखते हैं। तो व्यवस्था का मतलब यह है कि अपने आप उन्हें केवल अपने आप को स्थापित रखना। और पार्टियों को भी इस बात की चिंता नहीं होती कि जिसको वो लेकर के आ रहे हैं वो आपकी पार्टी और आपका जो रीति नीति है उसमें बिलीव करता है कि नहीं करता है। उनको लेकर के आ जाते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये चीजें बिल्कुल दरकिनार करी जाती हों, ऐसा भी नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप चुनावी राजनीति में होते हैं तो आपको बहुत सी चीजें जो है ऊपर की जो हमारी लीडरशिप होती है, उस लीडरशिप को जो है जहां तक हम सोचना खत्म कर देते हैं, वे वहां से सोचना शुरू करते हैं। वो सिर्फ सोचते हैं सत्ता की, और आप लोग दिल लगा बैठते हैं। और हम ये कहते हैं कि कई बार जो है, कैसा भी होता है, कई बार कार्यकर्ता दिल लगा बैठता है और ऊपर बैठे हुए जो नेता होते हैं वो सत्ता में बरकरार कैसे रखें अपने आप को, इस पर ध्यान देते हैं। कई बार ऐसी भी आपने उदाहरण देखे होंगे कि घटनाक्रम हो गए, टिकट हो गए, कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद हुए, लेकिन जो कार्यकर्ता कई बार जो है उन चीजों को, वो पार्टी का विरोध नहीं करते। कई बार स्थितियां ये हो जाती हैं कि जब 15 साल आप जिन लोगों के लिए बता रहे हैं,
कि जो लगातार जो है क्षेत्र में रहे, जनता के बीच रहे, और उन्होंने जो है अपना आकलन जो है पार्टी के समर्पण भाव का दिखाया। और कुछ लोगों की वजह से गलत आदमी को टिकट दे दिया, जो आपने बताया अभी, या गलत आदमी को लाके टिकट दे दिया, तो उसका नुकसान भी कई बार पार्टी को हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग उस चीज के होते हैं। वो जो 2-4 लोगों की आप जो बात कर रहे हैं, कुछ लोग गलतियां कर देते हैं, उससे पूरी पार्टी नहीं खराब होती। लेकिन ये है कि एक मैसेज तो चला जाता है कि पार्टी में जाओ और टिकट लेकर चले आओ। इतना ज्यादा अभी खराब स्थिति नहीं है। किस पार्टी की? हमारी पार्टी की तो नहीं है कम से कम। नहीं, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई किसी भी पार्टी में जाओ टिकट तो तुरंत मिल जाएगा, आपके जेब में पैसे होने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। मतलब आपकी पार्टी की नहीं बात कर रहा हूं, मैं जनरल पार्टियों की बात कर रहा हूँ। अब जिन्होंने दिए होंगे या जिन्होंने लिए होंगे उन्हें पता होगा। चलिए, अच्छा ठीक है, शिवालिक नगर को लेकर के हम बात करें आप जी। तो शिवालिक नगर को और कितना डेवलप होने की आवश्यकता है और क्या डेवलप हम कर सकते हैं? देखिए क्या है कि विकास कार्य कभी भी खत्म नहीं होता। हमने पिछले जो है लगभग, मेरा तो जन्म ही शिवालिक नगर का है जी, और लगभग आप ये मान लीजिए कि 40 साल पहले शिवालिक नगर की जो स्थिति रही थी, हम जहाँ पे बैठे हैं इस जगह पे जंगल था। सतत व्यवस्थाओं के तहत काम चलता जा रहा है, कभी सड़कें बन रही हैं, फिर सड़कों के बाद नाली बन रही है। तो जब ये सारी चीज़ें जो है होती हैं, बोलते जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि एक डेवलपमेंट चेन देखते हैं। कोई भी विकास कार्य जो है एक दिन में नहीं आ जाता। आज भी हमारा शिवालिक नगर जिस जगह पे आप बैठे हैं, जिस स्थिति में है, और ख़ास तौर से पिछले 10 साल में बहुत डेवलप हुआ है और आगे भी लगातार होता रहेगा। आगे भी लगातार होता रहेगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर देखिए किसी व्यक्ति को अगर राजनीति में आना है, उसका एक विजन होता है पर्टिकुलर उस रीजन को लेकर के जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ना चाहता है, वो चुनाव कोई भी जी। तो एक विजन होगा आपका कि हाँ अभी तक ये कमी है, इसको हम ठीक ये वाली चीज़ करना चाहते हैं, या कमी नहीं बताएंगे क्योंकि बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, मैंने ये क्या कहा आपको कि कमी कोई भी आपकी पूर्ति नहीं होती, उनकी सतत प्रक्रिया में काम चलता रहता है। ऐसी कौन सी नई चीज़ लेकर के क्रिएट कर लेंगे आप? हमारा मानना है कि जैसे आप शिवाजी नगर पालिका के विषय में बात कर रहे हैं, जब 2012 में हम विधानसभा चुनाव जीत के आए, उसके बाद जो है हमारी लीडरशिप ने सबसे पहले तो इस बॉडी को अलग करवाने का जो काम किया, उसके बाद जो है लगभग 4 साल या 5 साल प्रशासक व्यवस्था में नगर पालिका रही है। फिर नया बोर्ड आया। नए बोर्ड में जो है पहली बार चुनाव लड़े हुए लोग थे, उन लोगों को भी जो है कई चीज़ें ऐसी नहीं थी कि जो है अनुभवहीनता ही कहूँगा, कि पूरा काम जिस तरीके से हो सकता था उतना नहीं हुआ। सड़कें, नगर पालिका के पास जो है इतना फंड भी नहीं होता, आप जानते हैं, उनके पास जो है सफाई और पथ प्रकाश व्यवस्था, इस तरह का डेवलपमेंट का काम। सड़कें जो है सांसद जी और विधायक जी, प्रदेश सरकार हमारी बनाई देती है, वो सारे काम चल ही रहे। हमारा मेन फोकस रहेगा आने वाले समय में क्षेत्र की सुंदरता के लिए, सौंदर्यकरण को लेकर के। मैं कह रहा हूँ कि जो विधायक और चेयरमैन में तनातनी क्यों रहती है? ऐसा नहीं, अक्सर ऐसा कई जगह देखा जाता है। गलत कह रहे हैं जो कह रहे हैं। विधायक और मेयर हो, विधायक और चेयरमैन हो, कहीं की भी बात कर रहा हूँ नहीं, और जगह तो मैं कहता नहीं, अगर कुछ जगह की अगर आप ऐसी बात कह रहे हैं, अगर अलग अलग दल के हैं तो ये कई बार सेम दल, समान दल के होने के बावजूद भी होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मोदी फैक्टर जो है कितना कारगर होगा या कितना मतलब काम आएगा अगर हम नगर पालिका के इलेक्शंस की बात करें, नगर निकाय के इलेक्शंस की बात? मोदी जी जो है भाजपा की लीडरशिप में हमारे सर्वोच्च नेता के रूप में है, प्रधानमंत्री हैं देश के, और जो डेवलपमेंट की उनकी विजन है धरातल तक उसे ही लेके आएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रधानमंत्री लेवल का जो कार्य है वो कर रहे हैं, और जो बिल्कुल देखिए नाली सफाई का जो काम रहेगा वो तो आपके सभासद को ही करना होगा। नहीं, जैसे लेकिन दिशा उन्हीं की रहेगी। वोट जो मांगे जाते हैं या वोट की जो बात की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मांगने चाहिए, या हम जो कर सकते हैं, हम जो बेहतर करके दिखाएंगे, या हम जो हैं, हमारे अंदर जो लीडरशिप है, हमारे अंदर जो क्वालिटी है, हम उसके बेसिस पर वोट मांगे तो ज़्यादा क्या होता है अखिलेश जी, मैं देखिए बड़ा स्पष्ट से बात करता हूँ। पार्टी ने हमें अपना नाम दिया है, उसके बाद अपना व्यक्तित्व निखारना भी हमारा काम है। आप केवल जो है पार्टी के नाम से वोट ले रहे हैं, वो आपका बेस वोट है, लेकिन आप कल जो है ये कहने लगे कि भाई
मैंने अपना व्यक्तित्व खराब कर रखा है, तो मैं पार्टी को ही तो नुकसान पहुंचा रहा हूँ उस तरह से। आज हम नरेंद्र मोदी जी का नाम जो लेते हैं उनके व्यक्तित्व के कारण ही तो लेते हैं। करेक्ट। आज हम धामी जी का जिस समय जो है चुनाव में जब कहीं भी होता है, आप भी देख रहे होंगे, प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, हर प्रदेश से उनकी डिमांड है। क्यों है? उनका जो पिछले लगभग 3 साल का कार्यकाल है, 3 साल हो जाएंगे, इन 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को साबित किया है, पार्टी ने नाम दे दिया, पार्टी ने उन पे जो है विश्वास जताया, उस नाम को बरकरार जो रखा है धामी जी ने रखा है। ऐसे ही जो है राष्ट्रीय स्तर पे हमारे यहाँ, तो यही चीज़ें यहाँ भी रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लेकिन आप लोग के लिए अंत में सिर्फ सवाल कि क्या किसी भी शख्स को जो राजनीति में है, अगर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, तो क्या उसे सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही वोट मांगने चाहिए या अपना व्यक्तित्व और अपने काम के ऊपर वोट मांगना चाहिए? ये आप लोग के लिए सवाल है। सवालों का जवाब आप जरूर दीजिए, और इस पूरे डिस्कशन को लेकर क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। और आपने जो समय दिया सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और दोस्तों देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।